नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे क्रिस्टा क्लासेस पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को जीएस का सिलेबस स्टार्ट करूँगा। और ये जो जीएस का सिलेबस होगा, इसमें आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम को अगर देने जाएंगे तो उसमें आपको जितने भी मैं टॉपिक कराऊँगा उन सभी से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली मैंने क्या किया है कि पहले सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके जीएस वाले जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी का मैंने क्या किया है, पाठ्यक्रम बनाया है। और उस पाठ्यक्रम को पहले हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि मैं आपका एक एग्जांपल देता हूं कि पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। आप जब अपने घर में होते हैं और अचानक से जब लाइट चली जाती है तो देखते हैं आप क्या होता है, उसमें लाइट गई, एकदम अंधेरा हो गया, लेकिन आपको कोई आवश्यक काम था, मान लीजिए किसी दूसरे कॉर्नर पे था या किसी अलमारी में था या कहीं पे होता है, तो कभी कभी क्या होता है, बेशक बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, फिर भी हम लोग जाते हैं और परफेक्टली उस सामान को वहाँ पे रख करके चले जाते हैं, या हमें लेकर के आना होता है तो लेकर के चले जाते हैं। या मान लीजिए लाइट चली गई है तो हमको क्या हो, कैंडल अगर हमको जलानी है तो हम कैंडल को जला देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम अपने घर में उन रास्तों से और उन जगहों पर या उन वस्तुओं से बहुत ही भली भांति परिचित होते हैं जो अपने स्थान पर रखी हुई हैं, और वहाँ हम आसानी से जाते हैं और अपना काम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए सिलेबस इसीलिए आवश्यक है भाई। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है, तब तक हम कैसे रियलाइज़ करेंगे कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं, या हमारे पूरे एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे कि नहीं। देखिए, जीएस जो है, वैसे तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, बट कभी कभी क्या होता है कि हर एग्ज़ाम का अपना एक लेवल होता है, और आपके जितने भी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना, उनका लेवल तो बड़ा सिंपल सा है। मैं एक बात में अगर कहूँ आपसे, तो उनका जो लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट होता है। और मॉडरेट तो किसी अगर कोई मान लीजिए थोड़ा सा लेवल हाई है तो हो जाता है, जैसे यूपीएसआई हो गया या लोअर पीसीएस हो गया, तो मॉडरेट तक चला जाएगा। टफ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि टफ तो केवल पीएससी एग्जाम में ही आता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जितने भी आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं या बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को या उस सारे कंटेंट को हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हिस्ट्री कर रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी कर रहा हूँ, है ना, फिर मान लीजिए कुछ इकोनॉमी करेंगे हम, फिर साइंस का कुछ पोर्शन उठाएंगे हम, है ना, फिर इसी तरीके से हम ईवीएस का भी पोर्शन देख लेंगे थोड़ा सा। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, क्रिस्टा क्लासेस पे, आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट एक के बाद एक कराऊंगा। इस बात की गारंटी है कि आप लोग जो हैं इस कंटेंट को पढ़ने के बाद में एग्जाम में जीएस में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना बेस्ट देंगे, और एक अच्छा स्कोर कार्ड को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप जो पढ़ाएंगे वो किस किस लेवल के लिए रिलेवेंट रहेगा। तो देखिए, आप भारत में होने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाइए। मैंने क्या कहा, भारत में होने वाले आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाइए, आपको मेरे कंटेंट से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि अदर प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं सभी लोग, अपना बेस्ट देते हैं। बस ये है कि सभी प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा सिलेबस नहीं करा पाते हैं, या जो कुछ भी उनकी वजह रहती हो, पर्सनल होती है खैर वो। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने इस प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ हम लोग, ठीक है, पूरा सिलेबस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली, है ना, सिलेबस देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँगा, है ना, वो करेंगे हम पॉलिटी से। किससे स्टार्ट करेंगे हम? पॉलिटी से करेंगे। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी, है ना, स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं इसको, और इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले चुना भी है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, स्टार्ट बेटा पॉलिटी करेंगे। क्या करेंगे स्टार्ट बेटा? पॉलिटी करेंगे। ठीक है, पॉलिटी हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा? राज व्यवस्था बोलते हैं हम, है ना, क्या बोलते हैं इसको? राज व्यवस्था। अब ये जो पॉलिटी है, इसका वो सिलेबस जो वनडे एग्जाम में आप लोगों के में बहुत ज़्यादा आता है, तो वो कौन सा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्या देखेंगे हम इसमें, आज हमने आपको बताया क्या, सिलेबस। क्या देखेंगे हम? केवल इसमें सिलेबस देखेंगे, यानी कि पाठ्यक्रम देखेंगे, क्या क्या पाठ्यक्रम है जो आपके वनडे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर इसकी क्या गारंटी है कि सर जो आप पढ़ाओगे वही आएगा? भाई पहले पढ़ो, है ना, फिर आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, है ना, भारतीय संविधान यानी पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, तो इसमें हम क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या है टॉपिक का नाम? भारतीय संविधान की
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्योंकि संविधान कोई एक दिन में बन के तैयार नहीं हो गया था, है ना, या संविधान की सीधा कह लो सीधा मन में कॉन्सेप्ट आया और संविधान बना के रख दिया, ऐसा नहीं था। संविधान के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से चलती आ रही थी। जैसे कि शुरुआत में सबसे पहले एक्ट आना स्टार्ट हुए थे, है ना, जिसकी पृष्ठभूमि कहो या नींव रखो या आधारशिला कहो तो अंग्रेजों ने रखना स्टार्ट कर दिया था, है ना। जैसे जो सबसे पहले एक्ट आया था हमारा कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। तो बात करेंगे कौन सा एक्ट आया, किस कारण से आया, है ना, जब वो एक्ट लागू हुआ तो क्या क्या परेशानियां हुई, फिर उनमें क्या क्या सुधार हुए, फिर कौन से और एक्ट आए, है ना, कब तक कंपनी का शासन रहता है, फिर कब ताज का शासन हो जाता है। तो ये हम सारी चीज़ें किस में देखेंगे, भारतीय संविधान की जो आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी उसमें देखेंगे हम। और एक चीज़ और, आप ये पूरा जो सिलेबस है आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर हम एक एक करके टॉपिक वाइज करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक, यानी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद में जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे, तो जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। क्या पढ़ेंगे हम, भारतीय संविधान के स्रोत। क्या पढ़ेंगे बेटा अगला टॉपिक हम, भारतीय संविधान के स्रोत। क्योंकि जो भारतीय संविधान था केवल ये नहीं कि सिर्फ भारत में भारत में जो संविधान बनाने वाले थे उनके मन में जो विचार आते गए, जो कानून आते गए, उनके हिसाब से कानून बनाते गए, नहीं। भारतीय संविधान बनाने से पहले जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विदेशों के जो संविधान थे और देशों के जो संविधान थे, जैसे कि जापान था, है ना, रसिया था, अमेरिका था, है ना, इस तरीके से थे, जर्मनी था, तो इन सब के पहले संविधान को क्या किया, पढ़ा गया। उन संविधान से जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे उन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर के भारतीय संविधान में ऐड किया गया और अपने जो भारतीय नागरिकों के हिसाब से जो नियम बनने चाहिए थे वो भी नियम बनाए गए, है ना। आगे देखते हैं, यानी कि मेरा पहला टॉपिक कौन सा हो गया, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और दूसरा टॉपिक कौन सा हो गया मेरा, भारतीय संविधान के स्रोत। तो सर इससे अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम, तो सर इससे अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यानी तीसरे नंबर का, वो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। क्या पढ़ेंगे हम, भारतीय संविधान की अनुसूची। क्या पढ़ेंगे बेटा हम, भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ेंगे, क्योंकि अनुसूचियों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रावधान दे करके कि ये प्रावधान किस में है, जैसे दल बदल का प्रावधान किस में है, कौन सी अनुसूची में है ना। इस तरीके से भारतीय राज्यों के विषय में कौन से अनुसूची में जानकारी दी गई है, भाषाओं के बारे में कौन सी अनुसूची में जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर का टॉपिक हमारा कौन सा होगा, तो 4 नंबर पे जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हम कौन सा, प्रस्तावना। कौन सा देखेंगे, प्रस्तावना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रियम्बल। देखिए बेसिकली होगा क्या, अगर हम चाहें तो होता क्या है इसमें, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पे अगर लेक्चर लेना चाहें तो 2-2, 3-3 घंटे के भी लेक्चर हो जाते हैं, 4 घंटे की हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है पढ़ाने वाले की एफिशिएंसी क्या है उस पर, उसको कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। लेकिन अब ये भी तो हमें देखना है कि अब हम आपको पढ़ा रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए, लेकिन पीएससी का पढ़ा रहे हैं तो वो भी किसी मतलब का नहीं है आपका, है ना। तो हमको क्या देखना है, सिर्फ उतने पॉइंट्स देखने हैं जो आपके एग्जाम के लेवल के, जो आपके काम के हैं, तो हम उनको देखेंगे केवल, है ना, किसमें, प्रस्तावना में देखेंगे हम, ठीक है। प्रस्तावना के बाद में हमारा अगला टॉपिक बड़ा ही प्यारा होगा जिसको हम बोलेंगे संघ एवं इसके क्षेत्र। कौन सा होगा हमारा, संघ एवं इसके क्षेत्र, है ना, संघ एवं इसके क्षेत्र, जो कि संविधान के भाग 1 में, है ना, दिए हुए हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, है ना। क्या देखेंगे हम, तो संघ एवं इसके क्षेत्र। इसमें से जो अनुच्छेद पूछा जाता है भाग 1 में 1 से 4 तक, उसमें से अनुच्छेद 3 से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, 2 और 3 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उनको हम डिटेल में देखेंगे उसके बाद में एक करके। अभी हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 6ठे नंबर पे, यानी कि संघ एवं इसके क्षेत्र हमारा भाग 1 में हो गया, तो भाग 2 में हमारा क्या आएगा बेटा, नागरिकता। क्या देखेंगे हम इसमें, नागरिकता, कि किस तरीके से भारतीय लोगों को नागरिकता मिली, है ना। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब भारत देश अलग बना, तो किस तरीके से फिर एक पाकिस्तान भी बना था, तो कुछ लोग पहले पाकिस्तान चले गए थे, फिर पाकिस्तान से भारत आ गए थे लौट करके, तो इन सब की नागरिकता का वो कैसे सेटल किया गया, कैसे इनको प्रावधान दिए गए। कुछ लोग उस समय विदेशों में रह रहे थे, है ना, तो उस समय पे किस तरीके से प्रावधान किए गए थे, वो सारे प्रावधान हम देखेंगे नागरिकता में। और नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या था, कैसे था, कैसे चीज़ थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नागरिकता के बाद में, है ना, भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया,
फिर अगला जो टॉपिक देखेंगे हम वो हमारा भाग 3 में आएगा, और जिसको आप बेटा बोलते हो, क्या बोलते हो उसको? मूल अधिकार। क्या बोलते हो बेटा इसको आप? मूल अधिकार, है ना। देखिए जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक बताता जाऊंगा, जो क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी होगी या प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। वो क्या होगी? इसमें बढ़ती जाएगी। जैसे मेरा अगला टॉपिक रहेगा क्या? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार, है ना। तो मूल अधिकारों से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, कुछ बेसिक से बनते हैं, कुछ टफ लेवल के बनते हैं, है ना। तो वो सारे मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, और स्पेशली आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मूल अधिकार, है ना। मूल अधिकार के बाद में जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? यानी कि भाग 3, फिर हमारा कौन सा आ जाएगा? भाग 4, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? राज्य के नीति निदेशक। कौन से बेटा? राज्य के नीति निदेशक तत्व, या फिर इन्हीं को हम बोल देते हैं सिद्धांत। क्या बोलेंगे हम इनको? राज्य के नीति निदेशक तत्व, या फिर इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? सिद्धांत बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि इसके बाद में फिर क्या देखेंगे हम? राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मौलिक अधिकारों में नहीं दी गई हैं, वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दे दी गई हैं, और उसको फिर राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वो इनको इम्प्लीमेंट करें या ना करें, है ना। आगे देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व के बाद में एक यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक देख लेंगे हम, जो इसका सब टॉपिक ही आता है, जिसको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। क्या बोलते हैं हम इसको? मूल कर्तव्य, है ना। ये भी यानी कि भारतीय नागरिक होते हुए जो हमारा राष्ट्र है, हमारा जो भारत है, उसके लिए भारतीय नागरिकों की क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए पढ़ेंगे। मूल संविधान में कितने थे, फिर बाद में कितने हो गए, और अब कितने, है ना। तो ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम अगला, यानी कि 10 नंबर पे, यानी हमने देखा तो भाग 4 तक देख लिया। इसके बाद में देखेंगे हम फिर संघ सरकार। क्या देखेंगे हम इसमें? संघ सरकार। क्या देखेंगे हम बेटा इसमें? संघ सरकार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, क्योंकि इसमें आप राष्ट्रपति पढ़ोगे, उपराष्ट्रपति पढ़ोगे इसी में, है ना। इसी में आप मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पढ़ोगे, इसी में आप संसद पढ़ोगे, इसी में आप भारत की न्यायपालिका पढ़ोगे, है ना। तो हम सारी चीज़ें किस में देखेंगे? इसी में देखेंगे, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी आ जाएगा इसी में, है ना। और क्या आ जाएगा इसी में? तो इसी में आपका भारत का महान्यायवादी भी आ जाएगा। तो एक पूरा डिटेल्ड देखेंगे हम। संघ सरकार काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा हमारा, जो कि शायद मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। अगला देखेंगे 11 नंबर का, कि हम लोगों को 11 नंबर पे क्या पढ़ना है। हमको जो है 11 नंबर पे क्या देखना है, अगला टॉपिक, यानी संघ सरकार हो जाएगा। तो संघ सरकार के बाद में फिर हमारा कौन सा आएगा? राज्य सरकार आएगा। कौन सा आएगा हमारा? राज्य सरकार आएगा, है ना। तो राज्य सरकार देखेंगे हम 11 नंबर पे। कौन सा वाला टॉपिक देखेंगे बेटा हम? राज्य सरकार। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना। ये जो देखिए इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि ये होगा, मैं दरअसल बोल देता हूँ इसकी आपको वजन बढ़े टॉपिक को लेकर के। ये जो मैंने सारे टॉपिकों की लिस्ट बनाई है, ये सारे ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, राज्य सरकार। राज्य सरकार के बाद में देखिए संघ हो गई, राज्य हो गई, फिर हम देख लेंगे यहीं पे क्या? स्थानीय सरकार। क्या देख लेंगे बेटा हम? स्थानीय सरकार। अब ये जो स्थानीय सरकार है, इसको हम 2 स्तर पे पढ़ेंगे। एक में तो बेटा हम पढ़ेंगे पंचायत स्तर पे, एक में तो हम किस पे पढ़ेंगे इसको? हम पंचायत स्तर पे, यानी ग्राम पंचायत जो होती है, और दूसरे में किस पे पढ़ेंगे हम? शहरी स्तर पे पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें पंचायतें आ जाएंगी, इसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, वो इसमें आ जाएंगी शहरी स्तर पे। ठीक है, यानी कि स्थानीय सरकार, यानी संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, और स्थानीय सरकार हो गई। फिर इसके बाद में देखेंगे हम जो हमारा 13वां नंबर का टॉपिक होगा, उसमें हम देखेंगे केंद्र एवं, इसमें हम क्या देखेंगे? केंद्र एवं राज्य संबंध। क्या देखेंगे हम इसमें? केंद्र एवं राज्य संबंध। क्या देखेंगे हम इसमें? केंद्र एवं राज्य संबंध। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने एक लाइन में आपको 1 नंबर से बताना स्टार्ट किया कि हम कहाँ से पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये हमारे इसमें एक कुछ मुख्य कंपोनेंट रहेंगे, या टॉपिक रहेंगे, या कुछ भी कह लीजिए इसको। ठीक है, पॉलिटी का। ठीक है, अब ये तो वो हो गए जो एक लाइन से बिल्कुल आपको आने चाहिए हर कीमत पे। अब कुछ और चीज़ें और क्या रहेंगी इसमें जो हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उनको भी हम देखते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे केंद्र एवं राज्य संबंध पे आकर के लगभग टॉपिकों वाली जो चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो हम अलग से देख लेंगे, और देख लेंगे हम 14वें नंबर पे जो देख लेंगे हम कि आपातकालीन उपबंध। क्या देख लेंगे हम इसमें? आपातकालीन
उपबंध देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये भी हमारा, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, इसके बाद में जो 15वां नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, भारतीय संविधान की अनुसूची देख ली, भारतीय संविधान के स्रोत देख लिए और भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख ली। एक चीज़ जो आपकी इस पे छूटेगी वो यहाँ पे ये भी होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन से हमारे पास संवैधानिक निकाय हैं और कौन से हमारे पास गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि सीधा संस्था का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये संवैधानिक निकाय है या फिर ये गैर संवैधानिक निकाय है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर कहूँ कि वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है, यानी संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक निकाय है, तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पहले संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं और गैर संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं, कुछ देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। देखिए सबसे पहले मैं संवैधानिक निकायों की बात कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, जैसे कि संवैधानिक निकाय में हमारा ए पे देखते हैं हम, यानी कि ए। तो संवैधानिक निकाय में हम देखते हैं एक हमारा जो महान्यायवादी आता है, महान्यायवादी आता है इसमें हमारा। ठीक है, इसी में हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हमारा किस में आता है, इसी में आता है। ठीक है, और कौन सा आता है, तो देखिए निर्वाचन आयोग, जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, यानी कि जो चुनाव आयोग है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, डी पे हमारा कौन सा आएगा, देखिए निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है ना, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा ई, वित्त आयोग। कौन सा बेटा, वित्त आयोग। कौन सा वाला बेटा, वित्त आयोग। ये भी क्या है आपका, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग। और इसके बाद में देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, ये भी हम देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ये भी हम देखेंगे क्योंकि ये भी हमारा किस में आता है, संवैधानिक निकाय में आता है। और एक और इसमें जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो भी इनमें, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी परिषद, नया ऐड हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, काउंसिल, यानी कि जीएसटी परिषद। ठीक है, तो ये हमारे वो संवैधानिक निकाय हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब हम देखेंगे कि हमारे गैर संवैधानिक निकाय कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें गैर संवैधानिक निकाय में देखेंगे हम, इसमें पहले नंबर ए पे ले लेते हैं हम, जिसमें नीति आयोग को। किसको ले लेते हैं बेटा, नीति आयोग को। ठीक है, इसके बाद में हम ले लेते हैं फिर बी पे ले लेते हैं हम, लोकपाल। ठीक है, क्या ले लेंगे हम इसमें, लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त। ठीक है, इसके बाद में सी पे देख लेंगे हम। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे कि मतलब संवैधानिक निकाय कौन से हैं और गैर संवैधानिक निकाय कौन से, तो इनमें हमको क्या है बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना, कौन से हमारे संवैधानिक होते हैं, कौन से गैर संवैधानिक होते हैं। जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में देखेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें और भी होते हैं, इसमें भी और होते हैं, इसमें भी और होते हैं, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तब पूरी लिस्ट बनवा के वहाँ पे और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखा नीति आयोग हो गया हमारा, लोकपाल एवं लोकायुक्त हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, ये हमारे सब कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे गैर संवैधानिक निकाय। अब इसमें एक चीज़ जो लास्ट में हम देखेंगे, 16वां नंबर का जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे भारतीय संविधान के संशोधन, भारतीय संविधान के संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, भारतीय संविधान के संशोधन।
तो देखिए मैंने बेसिकली आज की क्लास में आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था में आपको कौन से सिलेबस हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये पूरी लिस्ट है। आप चाहे तो इसके आप एसएस ले लीजिए। हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, इनके अंदर भी जो सब टॉपिक होंगे उनकी भी मैं इसी प्रकार से आपको लिस्ट बनवाता रहूँगा, फिर आप नोट करते जाइएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ ली, तो हम सबसे पहले इसको टिक लगा लेंगे कि हाँ भाई हमारा ये हो गया है, इसकी हमको बुक से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए मैं दोहरा देता हूं पूरा ही सिलेबस और आप इसको जो है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये पॉलिटी का वो सिलेबस है जो आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम के लिए, यानी किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, उस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसकी जो पूरी डिटेल है हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम पूरा सिलेबस देख लेते हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है, प्रस्तावना, संघ एवं इसके क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत, मूल कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र एवं राज्य संबंध, और उसके बाद में देखेंगे हम आपातकालीन उपबंध, फिर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय देखेंगे हम, ठीक है, जिसमें महान्यायवादी, नियंत्रक, मालिका परीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग, जीएसटी परिषद, भारतीय संविधान के संशोधन देखेंगे फिर इसके बाद में, ठीक है। और ये हमारे गैर संवैधानिक निकाय रहेंगे। तो ये पूरा वो पॉलिटी का सिलेबस है जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करना है। हम एक एक करके सारे डिटेल्स करके देखते जाएंगे और किसी को भी कोई अगर डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं वहां से आपको पढ़ के आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको सिलेबस ना एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, याद भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको याद होगा ना तो हम एक टाइम क्वेश्चन भी ट्रीट कर लेंगे कि हाँ ये उस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वो सिलेबस है जो आपको हम लोग मैं आप लोगों को कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो कल से हम इसमें देखेंगे, एक एक करके हम वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। तो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया हमको क्या पढ़ने, और इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिएगा और बताइएगा आगे कैसा रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।